गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपने साखियों के बारे में समझा। आज हम आपको शब्द के पद समझाएंगे। पद हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरते मिलहूँ, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जब मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय करता है, उसके लिए वह विभिन्न क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु दर्शन नहीं हो पाते, तो ब्रह्मा स्वयं मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं किसी देवल यानी मंदिर में मिलूँगा और ना ही मस्जिद में मिलूँगा। ना काबे यानी जो तीर्थ स्थल होता है, ना उस काबे में मिलूँगा और ना ही कैलाश में मिलूँगा। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, ना ही मैं किसी आडंबर पूर्ण भक्ति क्रियाओं के माध्यम से मिल पाऊँगा। खोजी होए तो तुरते मिलहूँ, पल भर की तलाश में। जो भक्त मुझे सच्चे मन से कहीं भी याद करता है, उसे मैं पल भर में ही मिल जाता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में, क्योंकि मैं प्राणी की सांस में मौजूद हूँ। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर की खोज में चारों दिशाओं में भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा में भ्रमण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में और आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। भगवान को पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की पूजा पाठ करता है, तरह तरह के धार्मिक उपाय करता है, कभी योग साधना में लग जाता है तो कभी सन्यासी बन जाता है। वह अपना सारा समय इसी तरह ईश्वर की खोज में बिता देता है, जबकि ये सब क्या है? ढोंग है। इसमें मन लगाना ये सब व्यर्थ है। मनुष्य कहाँ है? हमारी सांस में, हमारे हृदय में, हमारे अंदर व्याप्त है। मनुष्य की खोज हमको अपने हृदय में करनी चाहिए। यानी जब हम आत्मा से ईश्वर को याद करेंगे तो वह हमें तुरंत मिल जाएंगे। आइए दूसरे पदों को पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की दैथुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबुध कभांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुवै न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूट, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटय, उदित भया तब खीना। यहाँ टाटी का मतलब होता है पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का पल्ला। थूनी का मतलब होता है स्तंभ। बलिंडा छप्पर की मजबूत जो मोटी लकड़ी होती है उसे कहते हैं। छानी यानी होता है छप्पर। भांडा फूटा मतलब भेद खुलना। निर्चू मतलब थोड़ा सा, थोड़ा भी। चूहे मतलब चूता है, जैसे पानी चूता है या रिश्ता है उसको कहते हैं। बूठा मतलब बरसा। खीना मतलब क्षीण हुआ। तो इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्व को बताया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार ज्ञान की आंधी आती है तब झोपड़ी की सभी दीवारें गिर जाती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे,
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जब ज्ञान की आंधी आती है तो झोपड़ी की, जैसे आंधी आने पर झोपड़ी की सब दीवारें गिर जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है, खंभे टूट जाते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। हिति चित्त की दैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुभधिक भांडा फूटा। और तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला जो लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और अंदर रखा हुआ सारा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है तो उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं रहता, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जलबूट, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, जो सज्जन होते हैं, उन पर आंधी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद बरसात आती है, जब आंधी आती है उसके बाद बरसात होती है तो सारी चीज़ें नहीं धुल जाती। उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या होता है, मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति के मन में प्रभु भक्ति का सूर्य उदय हो जाता है और उसके अंदर जितना भी अहंकार घमंड ये सब प्रकार का जो उसके अंदर अंधेरा है वो सब मिट जाता है। इस प्रकार बच्चों आपने साखियाँ और शब्द समझ लिया है। अब आपको इसके प्रश्नोत्तर भेजेंगे, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।